Hello everyone, I, Ms. Sonali Serigar, is welcoming you all at TRCAC EduVeda. Today I am here to present a lecture on corporate communication and public relations. Students, this is one of the most important topics in your career because communication plays a very important role in your future that you're going to have in corporate world. So this subject is divided in two parts. You'll be having this subject in your TYBMS SEM 5. The major two parts is corporate communication and public relations. And this runs in two modules for corporate communication and two modules for public relations, which sums up CCPR. So let's go further on the journey of CCPR. The first part that we're going to start today is corporate communication. Let me first tell you about corporate communication. It is not formal communication. A lot of students confuse it. हमें ऐसा लगता है कि corporate communication का मतलब अच्छे से इंग्लिश में बात करना. नहीं. Corporate communication का मतलब है अपने communication को अपने ऑब्जेक्टिव तक अचीव करने जैसा कम्युनिकेशन का अचीव करना. बात करना नहीं, अपने कम्युनिकेशन पर कंसंट्रेट करना, जिसमें आप सारे के सारे हायरार्कीज, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, not only them but also stakeholders, that is shareholder, investor, employees, consumer, government, इन सब के साथ आप कैसा कम्युनिकेशन करते हो उस बारे में बात की जाएगी. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इनसाइड नहीं होता, वो कंपनी के आउटसाइड भी होता है. दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. आपको सीसी तो समझ में आ गया, लेकिन ये किया क्यों जाता है? उसके तीन पर्पसेस होते हैं: रेप्यूटेशन, एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट. Three important factors of corporate communication. First thing, it is done to build the company's goodwill. हर कंपनी सक्सेस चाहती है और वो अपना सक्सेस अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने स्टेक होल्डर्स को बताएगी. याद है ना, स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सबको कंपनी अपना गुडविल और रेप्यूटेशन अचीव करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ सही वक्त पर सही कम्युनिकेशन करेगी ताकि सबको इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी मिलती रहे. आगे बढ़ते हैं एंगेजमेंट. कंपनी ग्रो होने में मानती है और ग्रोथ आता है क्लाइंट एंगेजमेंट से. सो कंपनी अपने आप को अपना सेकंड पर्पस, दैट इज कम्युनिकेशन करते हुए अपने क्लाइंट्स अचीव करेगी, अपने लिए नया ग्रोथ लाएगी. पॉइंट नंबर 3, दैट इज ट्रस्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन. हमारा जबान ही सब कुछ है, सुना है, और वही हम देखेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में. जब आप कंपनी में एक मेल लिखकर भेजते हो, इट बिकम्स अ रिटन कम्युनिकेशन. इन शॉर्ट, इट बिकम्स अ प्रूफ फॉर द क्लाइंट. So corporate communication is not only about talking, it's also when you do a written mail, which becomes a proof and an evidence for the company. So जब भी आप communicate करोगे अपने corporate level पर, आपको तीन चीजें याद रख के बात करनी है: reputation, engagement and trust. अब देखते हैं ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है एक कंपनी के कितने स्कोप तक होता है या कितने एरिया तक होता है. स्कोप का मतलब होता है एरिया. आगे बढ़ते हैं. इस आंसर में आपको टोटल 6 पॉइंट्स हैं. आपको याद रखने हैं 6 हेड पॉइंट्स एंड उसके इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स. स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब है एरिया ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. इसमें एक कंपनी सबसे पहले कम्युनिकेशन क्यों करेगी? अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कैसे होगा? अपने कल्चर से. कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन का भी एक कल्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कंपनी के सीईओ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कैन यू जस्ट गो एंड नॉक ऑन द डोर एंड एंटर द ऑफिस? नो, देयर इज अ सर्टेन फॉर्मेट. आप पहले मेल लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर,
और तब जाके आपकी मीटिंग शेड्यूल होगी। उसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो उसी तरीके से जब आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो तभी भी आप एक फॉर्मल मेल लिखोगे एंड देन यू मूव फॉरवर्ड विद योर कम्युनिकेशन। दैट इज नोन एज डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी। There are companies, we see big companies like Reliance, Tata, all these companies are known for its update, and because of that update, it's good identity. Identity is not created only by doing good sales. Identity is created by developing a good communication with all the internal as well as external stakeholders. Communication policies. You all must be thinking, communication में rules होते हैं? हाँ, बहुत सारे rules होते हैं। Like I gave you an example, CEO के साथ आप directly communicate नहीं कर सकते। आपको एक format follow करना पड़ता है, एक hierarchy follow करनी पड़ती है। वैसे ही आप consumer के grievances अगर solve करने हैं, तो आप directly consumer को नहीं पकड़ सकते, आइए हम solve करेंगे, नहीं। उसका भी एक performa होता है, एक format होता है। Next is brand management. Communication plays a very important role in your brand development as well as management. What your brand is in the words of it. अगर आपके brand के बारे में एक good word of mouth spread हो रहा है आपके तरफ से, तब वो आगे जाके society and market में spread होगा. You have to talk good about the brand to create a brand value for it. Going further, the next point is coordinating the functions of various departments. Communication के अंदर एक कंपनी अपने एक्सटर्नल पर ही ध्यान नहीं देती है, वो इंटरनल डिपार्टमेंट्स को भी साथ में मिलाकर चलती है। उसका सबसे पहला पॉइंट है पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिव योर एम्प्लॉइज और योर एग्जीक्यूटिव्स अ राइट टू पार्टिसिपेट। जब आप उनको कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेशन राइट दोगे तभी वो आपके पास मार्केट डिटेल्स ला पाएंगे। Yes or no? For example, do you directly deal with your consumers sitting on the chair? No, your employees do. So let them participate in the meetings. Let them discuss in the meetings. Next is rapport building. Very important. अगर आपको ऐसा लगता है that as a boss आप अपने कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ या डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, इट इज रॉन्ग। यू हैव टू हैव प्रॉपर rapport. When I say rapport, it doesn't mean that you go and crack funny jokes. I mean you take proper follow-ups and proper meetings which helps your departments to work. And next is sense of corporate citizenship. Your employees should have a sense of belongingness towards your company. When they have this, they communicate. They come to you with their problems which you have to then solve. Going towards the next head point, that is point number 3, reputation building. Very important. Goodwill ही हमारा सब कुछ है. What people talk about us in the society matters a lot. We all know about Tata's goodwill. How is it created? It is created by using corporate communication. उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है corporate advertising. Corporate advertising का मतलब होता है that आप अपने कंपनी का पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग मार्केट में करेंगे, उसका आप एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करोगे, उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। आप ऐसे ही कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको एक स्ट्रैटेजी बेस्ड कम्युनिकेशन करना होगा। जैसे श्री रतन टाटा जी ने नैनो लॉन्च करते हुए किया था, उन्होंने एक कहानी बताई थी, वो कहानी ही नैनो गाड़ी के लॉन्च के वक्त उसका एडवर्टाइजमेंट बना था। तो आपको कॉर्पोरेट में रहते हुए, कॉर्पोरेट के दायरे में रहते हुए एक एडवर्टाइजमेंट करना है जिससे आपकी कंपनी का रेप्यूटेशन आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा जी की बात आ ही गई है तो CSR की बात की जाए। CSR is corporate social responsibility, which is one of the most important things in the society. तो कॉर्पोरेट कंपनी अपना रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए वो मार्केटिंग के साथ साथ
फिलॉन्थ्रॉफी भी करेगी, जहां पे वो सोसाइटी के लिए काम करेगी अपने कंपनी के साथ साथ. सोसाइटीज डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू कंपनीज फ्यूचर डेवलपमेंट. गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एम्प्लॉय कम्युनिकेशन. नाउ बहुत हो गया कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर्स, इन सबके बारे में बातें. Employee is very important for you. Your employee is the one who carries out different types of communication. So आपको employee के साथ सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन ही नहीं करना, जो आप मेल पर करोगे, मीटिंग्स में करोगे, मेमो के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू करोगे, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉइज के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करना है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है यू हैव टू हैव दोज मीटिंग्स wherein your employees are having a little bit of belongingness towards the company as well as towards you as a head. They will be comfortable in talking about their issues or what happy points do they enjoy in the company. Going further with the next point, that's the fifth point, communicating with stakeholders. Very important. हमारे stakeholders, हमारे जो भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे हमारे stakeholders हैं. हमको उन सब के साथ अपने communication के थ्रू सबसे पहले क्या रखना है? ट्रांसपेरेंसी रखना है. उन सभी को सारे पॉइंट्स बताने हैं. यू हैव टू शो देम or you have to create trust in them by providing them all the important information about the company. जहां पर आप एक employee, consumer, shareholder, government, इन सब के साथ एक बहुत strong relation बनाओगे by showing them full transparency. Next is investment opportunities. Investors have to be grabbed. How are you going to grab them? By your communication. Let your investors or let the society know about your business. You have to go and approach companies for investment. You have to go and approach investors for investments. And how are you going to do that? You're going to do that with communication. Engagement and relationship building. You will not only be concentrated on developing relations. You have to build a long-term relation with clients, with companies, with government, with consumers. You should have loyal consumer. एक बार जो तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर ले, वो लॉन्ग टर्म तुम्हारे पास ही रहे. That is developing a relation with your stakeholder. Your investor should trust you so much to come back and invest again whenever needed. Your returns will also become a point of communication because a happy investor will spread a word of mouth about you. Going further with the next point, that is the sixth point, crisis communication. Crisis का simple meaning होता है issues, problems. अब problems कंपनी में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, उनको solve करना भी जरूरी है. उन grievance and redressal mechanism को डेवलप करना भी जरूरी है. आपको अपने स्टेक होल्डर्स के क्राइसिस को, इश्यूज को सुनना है. कम्युनिकेशन की सबसे पहला पॉइंट होता है लिसनिंग. यू हैव टू लिसन एंड देन ट्राई टू सॉल्व टू योर ग्रीवेंस. ओके, दैट इज ग्रीवेंस. आप सुनिए और फिर उसे रीड्रेसल कीजिए, आप सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट इज इश्यूज मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. ओके, कंपनीज में एम्प्लॉइज के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं. बहुत सारी बार एम्प्लॉइज को मैनेज करने में भी इश्यूज आता है. तो ये इशू को आपको एम्प्लॉइज के साथ बैठकर, उनसे सुनकर, उनसे कम्युनिकेट कर कर सॉल्व करना होगा. सो विद दिस वी कम टू अ पावर पैक एंड of 6 points of scope of corporate communication. When you write this answer, you will write 6 head points with a small explanation about all the sub points. With this, I, Miss Sonali Serigar, sign off with a next stay tuned lecture for corporate communication at TRCSE EduVeda. Thank you.